सिकंदर और डायोजनीस की बहुत सारी कथाएं मधुर, उसमें से एक है द ग्रेट अलेक्जेंडर। महान सिकंदर जब भारत की यात्रा पर निकले थे तो उनकी मुलाकात डायोजनीस से हुई। डायोजनीस महान था, बहुत बड़ा संत था। एक पोगर में रहता था, टीन के कपड़े भी नहीं पहनता था। तो एक दिन सुबह, ठंड के दिन थे, डायोजनीस धूप सेक रहा था। सिकंदर आता है उसी वक्त और डायोजनीस से कहता है, मैं आया हूं द ग्रेट अलेक्जेंडर, महान सम्राट सिकंदर, आपसे मिलने आया हूं। अब आपसे कोई ऐसा कहे तो आप तुरंत उठकर स्वागत के लिए खड़े हो जाएंगे उसके। आपके घर में कोई वीआईपी वगैरह आता है तो आप देखो आप कैसे उठ के खड़े होते हो, कैसे भागदौड़ लग जाती है पूरे घर की उसके स्वागत के लिए, कहां बिठाऊं, क्या नहीं, क्या पिलाऊं। लेकिन वो डायोजनीस था। उसने तो मुड़ के देखा ही नहीं। उसने अपने पोगर में, जहां पे वो टीन के डिब्बे में रहता था, वहां उसका एक कुत्ता था, उसको बुलाया और कहा, सुन, बाहर कोई तो भी आया है जो खुद को महान कह रहा है। कुत्ते भी कभी खुद को कहते नहीं मैं महान हूं। ये बात सुनकर सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर, महान सम्राट, को गुस्सा आ गया तुरंत। और उसका हाथ तलवार पे चला गया, गुस्से से कि तलवार उठ के उसका गर्दन क्यों ना काटूं, क्यों ना उसकी छाती में भोंक दूं। मैं एक महान सम्राट, एक सम्राट को ऐसा भिखारी कहता है, ऐसी बात। आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई उस सिकंदर के। जैसे ही तलवार निकालने वाला था तब डायोजनीस उसे कहता है, निकालने की कोई जरूरत नहीं, तलवार मत निकाल। मैं इतनी मेहनत क्यों व्यर्थ करता है, हम तो पहले ही मर चुके, अब मौत का हमें कुछ डर नहीं। जो मौत के सपने थे वो पहले ही हमसे विदा हो चुके। अभी किसी का भी डर नहीं, ना बंदूक का, ना तलवार का, ना किसी का। तो इतनी मेहनत व्यर्थ क्यों करता है। तो कहते हैं, ये बात सुनकर, डायोजनीस की बात सुनकर, सम्राट अलेक्जेंडर का तलवार अपने आप म्यान में चली गई, हाथ अपने आप छूट गए बाहर। अगर आप डायोजनीस की जगह होते, इतनी सहजता से ऐसे बात कर नहीं सकते किसी सम्राट को या किसी पॉलिटिशियन। आप चापलूसी में लग जाते। जो भी उसने कहा अगर गलत भी है तो हाजी हाजी में लग जाते। लेकिन वह डायोजनीस था, आप नहीं थे।